गुब्बारे रबर के पेड़ के रस से बनते हैं। लेटेक्स नामक यह सफेद दूधिया पदार्थ रासायनिक प्रक्रियाओं से एक लचीला और मजबूत रबर बन जाता है, जो बिना फटे अपने आकार का 5 गुना तक फैल सकता है। पर रबर के पेड़ से लेटेक्स कैसे निकाला जाता है और गुब्बारे कैसे बनते हैं? यह सब दक्षिणी मेक्सिको के नम और गर्म इलाकों में शुरू होता है, जहां विशाल रबर के पेड़ के बाग उगते हैं। इन हरी छतरियों की छाया में अनुभवी कर्मचारी बड़ी सटीकता से लेटेक्स निकालते हैं। वे पेड़ की छाल में ठीक चीरे लगाने के लिए तेज चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना रस का बहाव शुरू कर देते हैं। तरल पदार्थ धीरे धीरे टपकने लगता है और तने के नीचे रखे छोटे कटोरों में इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ कौशल बल्कि धैर्य की भी जरूरत होती है। अगर बहुत गहरा या गलत कोण से काटा जाए तो पेड़ को नुकसान हो सकता है और उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए हर चीरा पेड़ के सम्मान से लगाया जाता है, पीढ़ियों से विकसित तकनीकों का पालन करते हुए। निकाला गया लेटेक्स दूधिया होता है और यह पानी, प्राकृतिक रबर, थोड़े प्रोटीन, शक्कर और रेजिन का मिश्रण होता है। निकालने के बाद भी लेटेक्स बहुत नाजुक होता है। जल्दी जमने से बचाने के लिए इसे तुरंत प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजना पड़ता है। वहां एक नया चरण शुरू होता है, शुद्धिकरण। तरल पदार्थ फिल्टर से गुजरता है, जो छाल, पत्ते, कीड़े और अन्य अशुद्धियां हटाता है, जो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता बिगाड़ सकती है। फिर अमोनिया जैसे संरक्षक मिलाए जाते हैं, जो मिश्रण को स्थिर करते हैं और कारखानों तक परिवहन के दौरान तरल रखते हैं। इनमें से कई औद्योगिक संयंत्र देश के मध्य में मेक्सिको राज्य जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां गुब्बारा बनाना एक बड़े पैमाने की कला है। संयंत्र के अंदर लेटेक्स की यात्रा अब भी शुरू हुई है। यह सफेद तरल अभी भी खेत से गर्म, विशाल, चमकदार और गहरे स्टेनलेस स्टील टैंकों में भेजा जाता है। अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। लेटेक्स मजबूत, जीवंत और लचीले गुब्बारे बनाने का आधार बन जाता है। पहले गहरे रंगों के पिगमेंट मिलाए जाते हैं, गहरे लाल से लेकर चमकीले नीले तक। रंग जब सफेद मिश्रण से मिलता है, गीले कागज पर स्याही की तरह फैलता है। गांठ या ठोस कण न रहे, इसके लिए सब कुछ एक महीन छलनी से छाना जाता है, जो चिकनी बनावट सुनिश्चित करती है। लेकिन रंग ही सब कुछ नहीं है। लेटेक्स को बिना टूटे खींचने की क्षमता देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजक मिलाए जाते हैं। सल्फर वल्केनाइजेशन के लिए जरूरी है, जो तरल लेटेक्स को ठोस, लचीला रबर बनाता है। जिंक ऑक्साइड इस प्रक्रिया को तेज करता और सामग्री की मजबूती बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुब्बारे का जीवन बढ़ाते और गाढ़ेपन नियंत्रित करते हैं। यह रासायनिक मिश्रण टैंक के नीचे लगे शक्तिशाली मिक्सर से लगातार हिलता रहता है। ये पंखे 15 घंटे से ज्यादा घूमते हैं, हर घटक को समान रूप से फैलाते हुए। हलचल के दौरान मिश्रण को एक नियंत्रित तापमान पर रखा जाता है। यह गर्मी लेटेक्स को सक्रिय रखती और उसे रबर बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है। यहीं पर सारे घटक सक्रिय होते हैं, अणु जुड़ना शुरू करते हैं, एक अदृश्य जाल बनाते हुए जो अद्भुत प्रतिरोध क्षमता देगा। जब टैंकों में लेटेक्स धीरे धीरे मिलता है, कारखाने के दूसरे कोने में एक सटीक और मोहक यांत्रिक नजारा होता है। सैकड़ों धातु के सांचे सभी गुब्बारे के आकार के कन्वेयर बेल्ट पर मजबूती से आगे बढ़ते हैं, जैसे सैनिक पंक्तिबद्ध हों। ये ठंडे और चमकदार सांचे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन लेटेक्स छूने से पहले सांचे बिल्कुल साफ होने चाहिए। धूल का एक कण, सूक्ष्म रेशा या अनजाने में छोड़ा गया निशान गुब्बारे को खराब कर सकता है। इसलिए पहला कदम है एक शुद्धिकरण स्नान। सांचों को साइट्रिक एसिड के हल्के घोल में डुबोया जाता है, जो उन्हें पूरी तरह साफ करता है, आंखों से अदृश्य अशुद्धियां हटाता है। इस स्नान से वे पूरी तरह कीटाणु रहित होकर निकलते हैं और नई परत पाने को तैयार होते हैं। अगला एक यांत्रिक हाथ जैसे औद्योगिक नृत्य से उन्हें घुमाता और कैल्शियम नाइट्रेट युक्त तरल में डुबोता है। यह घटक महत्वपूर्ण है। यह मोल्ड को तैयार करता है ताकि लेटेक्स दूसरी त्वचा की तरह चिपके। कोएगुलेंट से ढके मोल्ड एक सुखाने वाले ओवन से गुजरते हैं। गर्मी पानी को वाष्पित कर मोल्ड पर कैल्शियम नाइट्रेट की पतली समान परत छोड़ देती है। लेटेक्स को सही ढंग से चिपकाने के लिए यह परत महत्वपूर्ण है। अब आता है प्रक्रिया का सबसे मोहक क्षण, गुब्बारे की त्वचा का निर्माण। नीचे से नीले लेटेक्स का टैंक धीरे धीरे उठता है,
जब तक मोल्ड पूरी तरह न डूब जाए। यह क्षण छोटा है पर महत्वपूर्ण। स्नान की अवधि और लेटेक्स का घनत्व तय करते हैं कि गुब्बारा कितना मोटा या पतला होगा। उभरते समय मोल्ड से अतिरिक्त लेटेक्स धीरे धीरे टपकता है। लेटेक्स तुरंत सूखना शुरू कर देता है। मिनटों में एक पारदर्शी परत दिखाई देती है, नरम पर आकार में। फिर सांचे हीटिंग ओवन में करीब 5 मिनट तक रहते हैं। वहां गर्मी लेटेक्स को सुखाती और मजबूत करती है। पहले नाजुक फिल्म अब मजबूत और लचीली झिल्ली बन जाती है। गुब्बारे की त्वचा तैयार हो जाती है। इसके बाद सांचे ब्रशिंग स्टेशन में फिसलते हैं। घूमते हुए ब्रश बालों के भंवर की तरह गुब्बारे का निचला हिस्सा लपेटते हैं। इस तरह मुंह बनता है जहां से हवा या गैस भरी जाती है। इस बिना गुब्बारा न फूल सकता है न बंद हो सकता है। इस चरण को पूरा करने के लिए मोल्ड फिर घूमते हैं और नए गुब्बारे गर्म पानी में डुबोए जाते हैं। यह धुलाई सतह के अवशेष हटाती है और गुब्बारों को मोल्ड से अलग करने के लिए तैयार करती है। यह सूक्ष्म अशुद्धियां हटाता है और एलर्जी पैदा करने वाले लेटेक्स प्रोटीन को भी निष्क्रिय करता है। लेकिन बस इतना ही नहीं है। पानी की गर्मी एक मूक उत्प्रेरक की तरह काम करती है। यही वल्केनाइजेशन का जादू होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया जो गुब्बारे की नरम त्वचा को मजबूत, लचीला और टिकाऊ रबर में बदल देती है। मिश्रण में 2 मुख्य तत्व सल्फर और जिंक ऑक्साइड तापमान से सक्रिय होकर आणविक बंधों को मजबूत करते हैं। इन अदृश्य जोड़ों के कारण लेटेक्स बिना टूटे फैल सकता है, अपने मूल आकार से 5 गुना तक खींच सकता है, बिना आकार खोए या दबाव में झुके। परिणाम एक गुब्बारा है जो समय, तपती धूप और हवा की रगड़ को सह सकता है। इस चरण के पूरा होने पर गुब्बारे अगले खंड में आगे बढ़ते हैं। वहां एक स्वचालित उपकरण उन्हें टैल्क और पानी के मिश्रण में डुबोता है। यह फिसलन परत एक महत्वपूर्ण काम करती है, सांचे से निकालने को आसान बनाना। गुब्बारों के साथ सांचे एक ऐसी प्रणाली के नीचे लगाए जाते हैं जो सटीक गैस डालती है। गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है, धातु की सतह से अलग होता जाता है। तुरंत यांत्रिक रोलर गुब्बारों को पकड़ते, निकालते और ऊपर फेंकते हैं। एक छोटी सी उड़ान के बाद वे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, लेकिन पार्टी के लिए तैयार होने से पहले इन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। वे एक औद्योगिक धुलाई मशीन में जाते हैं, जहां विशेष घोल से दबाव से धोए जाते हैं। पानी 71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो रासायनिक अवशेषों को हटाने और वल्केनाइजेशन पूरा करने के लिए काफी है। रबर को लचीला, मजबूत और चमकदार बनाता है। और अब सच्चाई का पल आता है। गुणवत्ता जांच के लिए गुब्बारों का एक चुनिंदा समूह अलग किया जाता है। वे एक एक करके स्वचालित रूप से फुलाए जाते हैं, जबकि सेंसर उनकी समरूपता, रंग, मोटाई और मजबूती की जांच करते हैं। अगर उनमें बुलबुले, अनियमितताएं या सीलिंग दोष हैं, तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। बाकी जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। कुछ गुब्बारे एक विशेष खंड, प्रिंटिंग क्षेत्र में जाते हैं। सक्शन कप उन्हें पकड़े रहते हैं जब वे धीरे धीरे घूमते हैं। स्वचालित मुद्रण मशीनें सभी गुब्बारों पर डिजाइन, टेक्स्ट या चित्र लगाती हैं। फिर ब्रश उन्हें पारदर्शी रबर की पतली परत से ढकते हैं, जो स्याही को बिना लचीलेपन प्रभावित किए फिक्स करती है। इसके बाद वे एक गर्म सुरंग से गुजरते हैं, जो सेकंडों में सब कुछ सुखा देती है। पानी में पतला सिलिकॉन घोल की अंतिम परत उन्हें चमकदार और रेशमी बनाती है। यह उन्हें बैग में एक दूसरे से चिपकने से भी रोकता है। अब ये छोटे लेटेक्स गुब्बारे जन्मदिन या अन्य उत्सवों में फूलने और उड़ने को तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रुचि रखने वालों के साथ शेयर करें। और सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।